दीन जो है ना, दीन सरासर खैर खाही का, सरासर किसका? एक हदीस में आता है, एक आदमी जा रहा है, दरख्त की शाखें रास्ते में झुकी, जिससे गुजरने वालों को तकलीफ हो रही थी। अपनी इस बारिश से उतरा, शाखें काट दी ताकि गुजरने वालों को तकलीफ ना हो, आसानी से गुजर जाए। तो हदीस में आता है, अल्लाह ने इस अमल की बरकत से उसकी नास मैयन नास, बेहतरीन लोग और हैं जो लोगों को नफा पहुँचाए, जो लोगों को अच्छी बात जो हदीस में आता है, क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएंगे किसी आदमी से, वो आदम के बेटे, मैं बीमार हुआ था, अल्लाह वाले मैं बीमार हुआ था और तुमने मुझे आकर पूछा ही नहीं, मेरी इयादत ही नहीं की, बीमार कुर्सी नहीं की। वो कह गया अल्लाह तो रब्बुल आलमीन तो बीमार हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह भाई की मेरा फुला बंदा बीमार पड़ा हुआ था और तू उसे पूछने नहीं गया, अगर तू उसे पूछने जाता तो मुझे उसके पास ही पाता। और मेरे बंदे आदम के बेटे, मैं भूखा था, मुझे खाना नहीं खिलाया तुमने, भूखा कैसे हो? तो मेरा बुरा बंदा भूखा था, उसने खाना मांगा, तूने खाना नहीं खिलाया, अगर तू उसे खाना खिलाता तो उसका बदला आज मेरे पास मिल जाता। तो तबलीग खैरखाई का, तबलीग करो। जब एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, फर्ज नमाज, और इतने में से अंदाजा हुआ कि वो सामने आदमी है नाबीना और जा रहा है और आगे है कुआं, इसके लिए हुक्म क्या है कि नमाज को तोड़ दो, नमाज को और नाबीना को बचाओ। अगर उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, फर्ज नमाज है, नमाज का टाइम निकल जाएगा, और वो नमाज पढ़ता रहा और वो नाबीना कुएं में गिरा और मर गया, तो ये नमाज पढ़ने वाला अल्लाह के नाम मुझे नहीं। तो जब नाबीना को कुएं में गिरने से बचाने के लिए नमाज तोड़ना फर्ज है, तो इंसानियत को जहन्नम से बचाने के लिए ख्वाहिशात को छोड़ना। देखो, जो आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा वो जन्नत की तरफ जा रहा है कि जहन्नम की तरफ? अब आपके गांव में, आपकी बस्ती में, आपके मोहल्ले में नमाजी ज्यादा है कि बेनमाजी? ये तबलीग है, ओ भाई नमाज सबसे पहली पूछ क़यामत के दिन किस चीज़ की होगी? नमाज। इस्लाम और कुफर में फर्क करने वाली चीज़ क्या है? नमाज। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हदीस में आता है, जो सुबह मस्जिद जाता है इसके हाथ में ईमान का झंडा, और जो सुबह मस्जिद नहीं गया, दुकान दफ्तर कारोबार जाता है, इसके हाथ में शैतान का झंडा। आप बताओ, अब आपके इलाके में सुबह अक्सर लोगों के हाथ में किसका झंडा है? तो शैतान पर तो लाना है, तो शैतान का झंडा लेके इंडिया का झंडा लेके कोई यहाँ फिर रहा हो, कोई छोड़ेगा? बर्दाश्त करेगा? हैं? कोई इसराइल का झंडा लेके फिर रहा हो, छोड़ोगे? और जो शैतान का झंडा लेके फिर, हदीस में आ रहा है, जिसने फजर की नमाज नहीं पढ़ी,
इसके कानों में शैतान ने पेशाब कर दिया, इसके कानों में शैतान ने और सख्त बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जिसने फजर की नमाज नहीं पढ़ी ये खबीसुन नफ्स है। इसका नफ्स क्या है? खबीस। आप बताओ, आपके जड़ों वाला में फजर में कितने नमाजी? सुबह बच्चों को स्कूल भेजने का एहतमाम है कि मस्जिद भेजने का? स्कूल। बच्चों को उठाते हैं किस लिए? स्कूल के लिए, नमाज के लिए। बच्चों को तैयार करवा रहे हैं कहाँ भेजने के लिए? और मस्जिद भेजने के लिए। बच्चे ने 2 डिग्री ले ली, 4 ले ली, 10 ले ली, नमाजी नहीं बना, क्यों जी? आपकी आंखों में ठंडक बनेगा या मुसीबत बनेगा? आगे जाते आप किसी में बच्चों को दीनदार बनाना है, जरूरी है, लाजिम है। आप किसी में क्या है? बच्चों को दीनदार बनाना या बच्चों को मालदार बनाना? अगर आपका बच्चा मालदार बन गया, दीनदार नहीं बना, क्यों जी? आज क्या भी करे, बच्चा क्या बन जाए? मालदार और दीनदार बन जाए। अगर आप मर गए तो आपकी कब्र में बच्चे का माल काम आएगा कि दीनदारी काम आएगा? हर नमाज में क्या दुआ है? रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती, ऐ मेरे रब मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे और मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बना दे। मेरी औलाद को मालदार बना दे, अफसर बना दे? नहीं, मेरी औलाद को क्या बना दे? नमाज कायम करने वाला। अगर नमाज औलाद दीनदार बन गई तो हर नमाज में भी औलाद माँ बाप के लिए दुआ करती, या रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया मेरी भी मोहब्बत और मेरे हर नमाज में। एक हदीस में आता है, एक मैयत उसका एकदम दर्जा बुलंद होता है जन्नत में, वो हैरान हो जाता है दर्जा कैसे बुलंद होता है। उसको बताया जाता है कि तुम्हारी औलाद ने तुम्हारे लिए दुआ की, उसकी बरकत से दर्जा बुलंद होता है। औलाद दीनदार होगी तो आपके काम आएगी। तो तबलीग जो है ना, ये तबलीग क्या है? ये मेहनत है, ये सब का रुख अल्लाह की तरफ है कि हमें किसको राज़ी करना है? अच्छा, अल्लाह को राज़ी करना ज़रूरी है या गैर ज़रूरी है? ज़रूरी। बल्ब लगाए 100 बल्ब लगाए, कनेक्शन लिया कोई नहीं, बल्ब एक लगाया और कनेक्शन ले लिया, तो रोशनी कब होगी? 100 बल्ब पर एक बल्ब एक। तो कनेक्शन लेना ज्यादा जरूरी है कि 100 बल्ब लगाना ज्यादा जरूरी है? कनेक्शन है। हाँ, तो दुकान, दफ्तर, कारोबार, मजदूरी, मुलाजमत, डिग्री, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये ज्यादा जरूरी है या अल्लाह को राजी करना ज्यादा जरूरी है? जो अल्लाह को राजी करने को जरूरी समझता है तो फजर में कहाँ जाएगा? सबसे पहली पूछ तो नमाज, और नमाज में सबसे पहली नमाज फजर, सबसे पहली नमाज है फजर, और सबसे कम नमाजी हदीस में आता है जो फजर की नमाज पढ़े जमात से, फिर जोर की नमाज जमात से पढ़े, अल्लाह फजर से लेकर जोर तक के उसके गुनाह माफ, फिर असर पढ़ी असर तक के माफ, मगरिब पढ़ी मगरिब तक के माफ, ईशा पढ़ी ईशा तक के माफ। और बताया क्या है? फरमाया कि जो ईशा की नमाज जमात से पढ़ ले, फिर फजर की नमाज जमात से पढ़ ले, सारी रात इबादत का सवाब। अब ईशा हो रही है 7 बजे, फजर हो रही है 6 बजे, 11 घंटे इबादत का सवाब मिल गया। हदीस में आता है फजर और ईशा मस्जिद में जाकर पढ़ने पर क्या मिलता है? फजर की नमाज, ईशा की नमाज।
इसको ख़ास तौर पर इसलिए कहा कि उस ज़माने में ना तो सड़कें थी ना लाइटें थी, हैं, तो मस्जिद में पहुंचना फजर इशा में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम था। इसलिए फजर इशा को अल्लाह के नबी ने खास तौर पर बनाया। फजर और इशा मस्जिद में जाकर पढ़ने पर क्या मिलता है? अगर लोगों को पता लग जाए, जो घिसड़ कर भी पहुंच सकता है, फजर इशा मस्जिद में ही पढ़ेगा। ये मेहनत होगी, ये बयान इज्तिमा शब जुमा 3 दिन लगाओ चिल्लत, ताकि ये जज्बा पैदा हो जाए। देखो खाना कब अच्छा लगता है? जब भूख ज्यादा हो या खाना उमदा हो? भूख ज्यादा। खाना बहुत सादा है और भूख बहुत ज्यादा है, तो हर लुकमे में जाएगा। खाना बहुत उमदा है और भूख है, अब नखरे करे, क्या करे? सुबह आँख नहीं खुलती, वो टाइम नहीं मिलता नमाज अदा करके, नखरे क्यों कर रहे? अल्लाह की अज़मत नहीं, अल्लाह की मोहब्बत नहीं, अल्लाह की ज़ात पर यकीन नहीं, अल्लाह की पहचान नहीं। हमें आँखें किसने दी हैं? आँखें ना होती तो क्या करते? या फिर मुझे नमाज को नहीं पढ़ी तो मैं काम कर रहा था, अगर आँखें ना होती तो कर लेते नहीं। जिससे 20,000 तनख्वाह दे रहे हो उसकी बात मान रहे हो, इसलिए ने आगे दी जो 20 करोड़ में नहीं मिलती, 20 अरब में नहीं मिलती, बस क्या कहता है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। बंदगी के लायक कौन है? अल्लाह। इसकी मानी इसको साथ लेना। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब अल्लाह तक पहुंचना है, राजी करना है, तो कौन वास्ता है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि हर आदमी ने किसी न किसी को आइडियल बनाया कि नहीं? पूरा मेरा आइडियल है, कहते ना तुम्हारे आइडियल कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर आदमी ने किसी न किसी को हीरो बनाया, पूरा मेरा हीरो है। तो हमारे हीरो कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म। हर आदमी किसी न किसी की नकल मारता है, किसी की नकल मारनी है? सबसे ज्यादा इज्जत वाले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा कामयाब तरीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इज्जत चाहिए तो नबी का दामन, कामयाबी चाहिए तो नबी के तरीके पर आओ, और उसमें सबसे पहली चीज नमाज है। तो मस्जिद का नमाज, चौधरी साहब, वजीर साहब, और क्यों आ जाओ? हय्या अल फलाह। तुम्हारी कामयाबी नमाज में, तुम्हारी फलाह, तुम्हारा मकसद को पहुंचना, तुम्हारे मसलों का हल वो नमाज में। आ जाओ, अल्लाह के सामने हाथ बांधो, सर झुकाओ, माथा टिकाओ, अल्लाह के सामने हाथ फैलाओ। जो काम पैसों से नहीं होते, दवाइयों से नहीं होते, अल्लाह वो काम तुम्हारी दुआओं से करता है। फजर की आज़ान में इजाफा किया, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज बेहतर है किससे? फिर का अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं। रोज अज़ानें हो रही हैं, पूरी दुनिया में हर वक्त अज़ान की आवाज़ें गूंज रही हैं। कभी इधर से आवाज़ आती है, इधर से आवाज़ आती है। अल्लाह की मान लो। हर आन हर घड़ी हम किसके मोहताज हैं? पलक झपकने में किसके मोहताज? सांस अंदर ले जाने में किसके मोहताज? फिर सांस बाहर निकालने में किसके मोहताज? या हाथ पाँव की हरकत में किसके मोहताज? आज रात कितनों को बारिश हुआ, हमें किसने बचाया? पिछले हफ्ते कितनों को बारिश हुआ, हमें किसने बचाया? अब इसको बारिश हो गया ना, उसको हाथ हिलाओ। तो बड़े नाज थे तुम अपनी जवानी पर, अपनी सेहत पर, अपनी ताकत पर, अपने माल पर हाथ उठा कर दिखाओ।
किसी को फाली हो ना खुदा ना खास्ता 5 साल से हाथ नहीं हिला सकता, अब अल्लाह के अमर से उसको सेहत मिली और उसने हाथ उठाना शुरू कर दिया, सारा घर खुश हो जाता है, सारे रिश्तेदारों को खुश बताते हैं अब बजी ने हाथ उठा लिया, बजी हाथ उठा लिया। कितनी बड़ी नेमत है हमारा, कितनी बड़ी नेमत है हम पाँव से चल रहे हैं, कितनी बड़ी नेमत है बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना चबा लिया, निगल लिया, हजम हो गया, नींद आ गई, बेदार हो गए, पेशाब आ गया, कमर की चोट थी, एक कमर का चोट दिख जाए पेशाब पकड़ मुस्तकिल। बच्चे भी कहेंगे दुआ करो अल्लाह शादी करे, यानी अब्बा जी को फोन कर दो, यही है ना मतलब, ये जो कहते हैं ना दुआ करो अल्लाह शादी कर दो, इसका मतलब क्या होता है अब्बा जी क्या हो जाए। तो हर आन हर घड़ी हम किसके मोहताज हैं, अल्लाह जो कुछ हमारे पास किसका दिया है, जिसको राजी करना है, ये जज्बा पैदा किया जा रहा है। ये भाई नमाज पढ़ो, खुदा को राजी करो, रमजान है रोजा रखो, देहातों में कहते हैं साढ़े दाने हो गए, कहते रमजान में रोजा में से क्या कहते हैं साढ़े, अल्लाह का हुक्म है रोजा रखो, अभी से शौक चढ़ जाए फिर रमजान आ रहा है, रमजान रोजे रखने तरावी पढ़नी भाई, हर रमजान बहुत सारों का आखिरी होता है, हर रमजान बहुत सारों का, अभी से शौक फिर रमजान आ रहा है, रोजे रख, गर्मी हो सर्दी हो फिर छोड़नी हो पढ़ना, तो अल्लाह का हुक्म देखना है। जब अल्लाह से ताल्लुक होगा ना कि रोजा रख के भूखा रहने में भी क्या आएगा, मजा, प्यासा रहने में भी, मुंह खुश हो रहा है, जुबान खुश हो रही है, देखो मिर्च मीठी होती कड़वी, मिर्च क्या होती है, मिर्च में मजा होता है, कहते हैं ना खाने में मजा नहीं आया, क्यों कहते हैं मिर्च नहीं थी, इसका मतलब मिर्च में भी क्या होता है, हाँ तो रोजा रख के भूखा रहने में भी क्या होता है, प्यासा रहने में भी, अल्लाह के रास्ते की मुशक्क़तों में भी क्या होता है, सुबह सुबह अंधेरे में मस्जिद में जाने में भी क्या है, ठंडे पानी से वुज़ू करने में भी क्या है, पर हमें वो मज़ा लगा, वो मज़ा लगा, देखो एक आदमी का रुख सही हो गया और रफ्तार उसकी है चींटी की, एक आदमी का रुख गलत है और रफ्तार जहाज की, रुख क्या है सही और रफ्तार चूंटी, रुख गलत और रफ्तार जहाज की, मंजिल में कौन पहुंचे, चूंटी की रफ्तार वाला कि जहाज की, चूंटी की रफ्तार, आज रफ्तार कौन सी लोग हवाई जहाज की, वो ऐसी तेजियाँ चलाकियाँ होशियारियाँ, और रूह की गलत है, रूह क्या है पैसा मिल जाए, मकसूद क्या बनाए पैसा मिल जाए, अच्छा पैसा मिल गया तो क्या होगा, ओहदा मिल जाए तो फिर क्या होगा, वजीर बन जाओ, अच्छा बन गया वजीर तो फिर क्या होगा, वजीर आजम बन जाओ, अच्छा बन गया वजीर आजम फिर क्या होगा, नहीं हमारा मकसूद और क्या है, इसको राजी करना है, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका क्या मतलब, ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला माबूदा इल्लल्लाह, ला महबूबा इल्लल्लाह, मतलूब भी कौन अल्लाह, मकसूद भी कौन अल्लाह, महबूब भी कौन अल्लाह, महबूब भी कौन, जिसे अल्लाह मिला उसे, जिसे अल्लाह ना मिला उसे, दुनिया के ताजरों जमींदारों मालदारों वजीरों सरदारों हुक्मरानों को इसको राजी कर लो अल्लाह, और कैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, सबसे बड़ी चीज़ नमाज है, 5 वक्त नमाज हिस्सा बन जाए, ये मेहनत हो रही तबलीग में, हर मुसलमान दीन सीखने वाला बन जाए, हर मुसलमान क्या बने, क्योंकि गाड़ी चलाना सीखनी पड़ती है, खुद आ जाती है, सीखनी पड़ती, बिजली का काम सीखना पड़ता, रोटी पकाना सीखना पड़ता, दर्जी का काम सीखना पड़ता, और दीन सीखना पड़ता, दीन क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता।
दीन सीखो भाई, अल्लाह के अहकाम किया है, अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है। आपने फरमाया दाएं हाथ से खाओ, बाएं हाथ से मत खाओ, बाएं से शैतान खाता है, बाएं हाथ से कौन खाता है? शैतान। खाने का भी तरीका बताया है, इस हाथ से खाना है। ये बच्चा खाना खाने बैठा अल्लाह के नबी के साथ, आपने फरमाया कि बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, अपने दाएं हाथ से खाओ, अपने सामने से खाओ। इस्लाम ये है, जिंदगी कैसे गुजारनी। जूता पहनना है तो पहले कौन से पहनो, दाएं। दाएं। और उतारना है तो पहले कौन से बाएं। ये भी सिखाया है। चीज की रहनुमाई की है उन्होंने। ये मेहनत हो रही तबलीग में, शौक पैदा हो अल्लाह को राजी करने का, शौक पैदा हो अमाल का। जिंदगी माल से नहीं बनती, जिंदगी किससे बनती है? अमाल से। किससे बनती है? कामयाबी का जरिया माल नहीं, कामयाबी का जरिया अमाल है। अल्लाह की मदद माल वालों के साथ कि अमाल वालों के साथ? बात बताओ, आजकल मालदार बनने का तो शौक है और दीनदार बनने का है? जिंदगी जो आसान होगी मालदार बनने से कि दीनदार बनने से? भूख लग रही ना, उसके सामने 10 करोड़ रुपए रख दो, कुछ पेट भर जाएगा? प्यास लग रही है ना, उसके सामने 10 किलो शहद रख दो। उस शहद नहीं, पानी चाहिए। 10 करोड़ नहीं, रोटी चाहिए। बादशाह था ना, किस्सा कहावत है, ये पता नहीं उसे क्या हुआ कि रात को वो अपने खजाने का दौरा करने थे अकेले। खजाने का दरवाजा खोला, पीछे से वजीर साहब का गुजर हुआ, उन्हें बोल बादशाह सलामत खजाने का दरवाजा बंद करना भूल गए, दरवाजा बंद कर। बादशाह सलामत जब दौरा करके वापस निकले, दरवाजा बंद। दरवाजा इतना बड़ा, इतना मोटा कि 12 आवाज ही ना जाए। अब सारा दिन जो है वो बादशाह सलामत की तलाश हो रही, बादशाह सलामत मिली, तो बादशाह किधर गया? 1 दिन 2 दिन 3 दिन तलाश करते रहे, बादशाह ना मिला। उन्होंने जनाब उसके बेटे को या किसी को बादशाह बनाया। उन्होंने कहा चलो अभी खजाने का दौरा करें। खजाने का दरवाजा खोला, बादशाह मारा पड़ा था और पर्ची पे लिखा हुआ है सारे खजाने हीरे जवाहरात मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन मैं भूखा प्यासा मर रहा हूँ। पैसों से नहीं मसले हल होते, मसले हल करने वाला कौन है? इज्जत देने वाला, खुशियाँ देने वाला कौन है? अल्लाह को राजी करो, अमाल अच्छे करो, नमाज मसलों का, कुरान मसलों का, घर घर कुरान की तिलावत, हर बच्चा बच्ची कुरान पढ़े, हर बड़ा छोटा कुरान बरकत रहमत। घरों में कुरान की तिलावत हो, घरों से नौसतें क्या हो जाए, शैतानी असरात। एक साहबी सलाम ने रात को नीयत बांधी, कुरान पढ़ना शुरू किया, उनका घोड़ा भी दबने लगा। घोड़ा भी दब रहा है तो सलाम फेरा तो देखा आसमान पे एक नूर सफेद बादल, जिसकी वजह से घोड़ा भी दब रहा है। फिर आसमान की तरफ उठ चला गया। ये क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर हुए, सारा किस्सा सुना के पूछा, हुजूर ये आसमान पे क्या था? आपने फरमाया ये आसमान से फरिश्ते उतरे थे तुम्हारा कुरान सुनने के लिए। अगर तुम सुबह तक पढ़ते रहते तो सारी दुनिया फरिश्तों को देख लेती। कुरान पढ़ो। हदीस में आता है हर चीज़ का एक दिल होता है, और कुरान पाक का दिल सूरह यासीन। और जो सुबह को सूरह यासीन पढ़ेगा तो शाम तक के कामों में उसकी मदद करो। यासीन पढ़ेगा, जो रात को सूरह मुल्क पढ़ेगा अल्लाह कब्र के अजाब से बचाएगा। जो रात को सूरह वाक़िया पढ़ेगा उस पर फाका नहीं आएगा। कुरान पढ़े, जिक्र करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 100 मरतबा पढ़े
ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया जो 100 मरतबा रोजाना पढ़ेगा, जब क़यामत के दिन उठेगा तो उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा। तस्बीह वालों बच्चे बच्चियां घर में सब तस्बीह पढ़ो। आपने फरमाया जो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ेगा जन्नत में उसे मेरा पड़ोस मिलेगा। फरमाया जो कसरत से इस्तिग़फ़ार करेगा, अल्लाह तंगी से निकालेगा, परेशानियों से बचाएगा, अल्लाह वहाँ से रिज़्क़ देगा जहाँ से वहाँ गुमान नहीं। मछली को सुकून पानी में मिलेगा, सोने के तख्त पर नहीं। दिल को सुकून माल से नहीं, आमाल से, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से मिलेगा। जब जिक्र नहीं होगा दिल बेचैन होगा। जिंदगी में नमाज नहीं, सजदे नहीं, कुरान की तिलावत नहीं, अल्लाह का जिक्र नहीं, तो दिल क्या होगा? बेचैन होगा। खाली पैसों की कसरत से बड़े बड़े घर बना के इससे अल्लाह की याद नहीं। ये मेहनत है तबलीग में, ये समझें समझाएं, इसको बोलें सुने, इसको दिलों में उतारें। क्या दुनिया के इंसानों इसको राजी कर लो, अल्लाह के बगैर कुछ नहीं। एक लिखा ना, लगाया सिफर 10, दूसरा सिफर 100, तीसरा सिफर 1000। अब सिफर लगाई जाओ लगाई जाओ लगाई जाओ। 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 10 अरब। अब एक हटा दो, पीछे क्या रहेगा? सिफर सिफर। 1000 कमाओ, लाख कमाओ, करोड़ कमाओ, एक दुकान, 10 दुकानें, 1 डिग्री ले लो, 10 डिग्रियां ले लो, अल्लाह के बगैर सब सिफर। अल्लाह के बगैर सब सिफर, सब जीरो, कुछ भी नहीं। अल्लाह को साथ लो भाई, ये मेहनत हो रही। अमाल अच्छे बनाओ, अखलाक अच्छे बनाओ, जिंदगी खूबसूरत बनेगी। कपड़ों से नहीं, जेवर से नहीं, हाँ रंग शक्ल से नहीं, बनेगी अखलाक से। नरमी हो, दरगुजर हो, गुस्से बेकाबू हो, किसी को हकीर ना समझना, जुबान पे गीबत ना हो, चुगली ना हो, दिल में बुग़्ज़ ना हो, कीना ना हो। माँ बाप है, अदब, खिदमत, एहतराम, झुक जाना, बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक, रिश्तों को मिलाओ, तोड़ो नहीं। हाँ, रमज़ान मग़फ़िरत का महीना है। 4 किस्म के लोगों की मग़फ़िरत शब क़दर में मिली हो। शब क़दर में भी 4 किस्म के लोगों की मग़फ़िरत। एक कौन है? शराब पीने वाला, उसकी कोई मग़फ़िरत। दूसरा माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का जी कोई मग़फ़िरत। तीसरा कतर रहमी करने वाला, रिश्ते तोड़े, भाई से बोल चाल बात। कितने हैं भाई भाई बात ही नहीं करते। एक घर में रहे, एक प्लेट में खाना खाया, एक गोद में पले, एक अब बड़े हो गए, बात ही नहीं करते। बात तो एक घर में रहते फिर बात नहीं करते। चौथा दिल में कीना रखने वाला, किसी के बारे में कीना रखा, उससे दुश्मनी रखी, इसका नुकसान हो जाएगा सर, तो ऐसे कोई तबलीग क्या है? मेहनत, मेहनत फिरका नहीं है। दीन जिंदगी में आ जाए, दीन जिंदगी में आ जाए, अमाल अच्छे हो जाए, अखलाक अच्छे हो जाए, इखलास पैदा हो जाए। हमें किसको राजी करना है? सबसे पहले जहन्नम में डाले जाने वाले लोग नेक काम करने वाले होंगे या गुनाह करने वाले? बोलो भाई, नेक काम। सबसे पहले जहन्नम में डाले जाने वाले लोग पता कौन है? उन्होंने बड़े बड़े नेकी के काम किए, लेकिन किस लिए किए? कि लोग कहें क्या लोग कहें क्या बात है। आज करते ना बहुत से लोग, बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं, बड़े खैर के काम कर जाते हैं, एक जुमला सुनने के लिए। क्या क्या बात है? क्या बात, मेरे नाम का कतबा लग जाए, मेरी अखबार में आ जाए, लोगों को पता लग जाए, लोगों को पता लगे मैं भी कुछ। एक बंदा जो है ना, मैं नाम नहीं लेता, हर जनाजे में नजर आता,
मैंने कहा तुम एक बात बताओ, तुम फर्ज नमाजें कितनी पढ़ते हो? तो फर्ज बात नहीं पढ़ता, मैं जनाजे पढ़ता। और जनाजे में भी ना पहुंच के कहेगा सीधे हो जरा, ताकि लोगों को पता लगे मैं बाकी आप समझ लो कौन लोग हैं। शोहरत करते हैं, वाह वाह। तो हमें किसको राजी करना है? अल्लाह लोगों की वाह वाह से क्या होता है? कुछ होता है, कुछ भी और लोगों के लालतान से कुछ होता है। छोटी सी जिंदगी है बात। आज हम जमीन के ऊपर हैं, कल हम सब जमीन के नीचे होंगे। हाँ, जमीन के ऊपर की बड़ी फिक्र कर रहे हैं, जमीन के नीचे की फिक्र ही नहीं। जमीन के ऊपर की फिक्र है ना, सड़कें अच्छी हो जाए, घर अच्छे हो जाए, खाने अच्छे हो जाए, गाड़ी अच्छी हो जाए, और जमीन के नीचे की भी तो फिक्र करो, वहाँ भी घर बन जाए। ज़्यादा ध्यान जमीन के ऊपर है कि नीचे? आज अपने ऊपर मट्टी नहीं पड़ने देते और फिर मनो मट्टी तले दबाए जाते। मनो मट्टी तले, और मट्टी डालने वाले कौन होते हैं? अपने। और अच्छी बात बताऊं, सवाल समझ करो, पहली इधर जा रहे हो, पहली इधर उसको भी लेके जा रहे हो, बयान सुना चाय पीने जा रहा है, फोन बंद करना, शैतान जो है ना काम याद कराएगा। बात सुनो, अच्छा वैसे जरूरी काम है तो चले भी जाओ, अच्छी होगा, नाराजी ना हो जाना। क्या बात हो रही थी? मिट्टी डालने वाले हैं। मिट्टी डालने वाले अपने मट्टी डालने वाले कौन होते हैं? अपने अपने सवाल समझ कर डालते हैं। क्या सवाल? और पहली मुट्ठी डालते हैं तो पता क्या पढ़ना होता है? इसी से पैदा किया। और दूसरी मुट्ठी डालो तो क्या पढ़ो? इसी में लौटाएंगे। और तीसरी मुट्ठी डालो तो क्या पढ़ो? इसी से लौटाएंगे। हर इलाके में कब्रिस्तान है कि नहीं है? गाँव वाले बैठे हैं, गाँव के किनारे क्या होता है? उसमें कौन होते हैं? सिर्फ गरीब गरीब लोग होते हैं, जो गांव के सारे माड़े से लोग थे, हैं वो कौन होते हैं? गांव का चौधरी भी, गांव का नंबरदार भी, MP साहब भी। 20 लाख का बाथरूम जिसने बनाया उसका आखिरी गुसल फटे पे 30 लाख का बेड लिया, आखिरी चारपाई जनाजे वाली है। हर मस्जिद में होती है ना जनाजे की चारपाई, कभी कभी इबरत की निगाह से देखो। 2 मरले का मकान या 4 कनाल का बंगला, कब्र का साइज सबका 500 का सूट था या 50,000 का कफन सबका। 500 की जूती पहनी थी या 5,000 की, कभी नंगे पहुंच जाए। कफन किसी के कफन में जेब हर रोज कब्रिस्तान के पास से गुजर होता है कि नहीं? आपको तो मेन रोड भी है, हर रोज को गुजर होता है कब्र, और हर एक के जान पहचान वाले अंदर पड़े हैं, हर एक के जान पहचान, और हमसे कम उम्र वाले भी अंदर हैं। और हर कब्रिस्तान से आवाज आ रही होती है, ओ भाग लो लगा लो दौड़, हमें देरी है ना, जाना किधर? तबलीग पता क्या हो भाई? तौबा कर रहे, तबलीग इसका नाम है
खुशामद, अब इस मजमा पे आ जाओ यार, बयान सुन लो यार। बस क्या है, इसलिए बयान सुना के कोई क्या है, कोई फर्क हो कराना है? दाखिला हो गया तो तबलीग जमात में दाखिला हो गया नहीं, कर लो, क्या कर लो। अच्छा, कब्रिस्तान भरे पड़े हैं, पता कैसे लोगों से? जो एक जुमला बोला करते थे, क्या कहते थे? तौबा करेंगे फिर मैं कौन सा मरने लगा, मैं कौन सा। जब तक मौत का फरिश्ता नजर नहीं आ रहा, तौबा का दरवाजा लाख गुना हो, अरब खरब, अगर सच्चे दिल से माफी मांगे तो शर्त ना हो। मक्खी के सर के बराबर अगर अल्लाह के खौफ से आंसू निकल आया, जहन्नम की आग बुझाने के लिए करो। और बगैर तौबा के मरा इतना रोएगा, उसके आंसुओं में कश्ती चलाना चाहो तो चला सकते हो, लेकिन वो रोना काम अभी वक्त है। एक बुजुर्ग थे, गांव के किनारे बैठे थे, गांव के किनारे रो रहे थे। ये क्यों रो रहे भाई? कहते मैं गाँव वालों की मेहनत करता हूँ, शामिल करता हूँ, पीछे करता हूँ, समझाता हूँ, तौबा कर लो, तौबा करो। अल्लाह तो तौबा कबूल करने के लिए तैयार है, लेकिन ये तौबा करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह तौबा कबूल करने के लिए और ये तौबा करने के लिए। कुछ अरसे बाद देखा ना, तो कब्रिस्तान के किनारे बैठे रो रहे थे। हजरत जी आज क्यों रो रहे? मगर जितनी कब्रों में पड़े ना, ये सब तौबा करने के लिए तैयार है, लेकिन अब अल्लाह कबूल करने के लिए कब्रिस्तान भरे पड़े ऐसे लोगों से जो एक जुमला बोला करते थे, मेरे पास टाइम नहीं। क्या कहते थे? देखो, जो नमाज नहीं पढ़ता वो कभी ये कहता है कि नहीं पढ़नी चाहिए, कभी कहता है जब पढ़नी चाहिए कोई पढ़ना है। जो कुरान नहीं पढ़ता वो ये नहीं कहता नहीं पढ़ना चाहिए, कहता टाइम दीन नहीं सीखा, गुस्ल के फर्ज नहीं आते, वुज़ू के फर्ज, नमाज के फर्ज नहीं आते, नमाज के वाजिब क्यों नहीं सीखा? जिसके पास जिम के लिए वक्त है, क्लब, सैर सपाटा, दोस्तों फंक्शनों के लिए, मंगरी पे जा रहे हैं लाहौर, वाजिब बड़ा वक्त है सैर सपाटों के लिए, डेरों में बैठे, फट्टों में बैठे, चौकों में बैठे, पार्कों में बैठे, कुरान पढ़ने के लिए वक्त है, जिक्र का वक्त, मस्जिद का वक्त, अल्लाह रसूल की बात सुनने का वक्त। जेलें, कब्रिस्तान, अस्पताल, ये 3 जगह हैं भरी पड़ी हैं ऐसे लोगों से जो कहते थे टाइम नहीं। तो जेलों में जाके पूछो टाइम नहीं टाइम, अस्पतालों में जाके पूछो टाइम नहीं टाइम, कब्रिस्तान वालों से पूछो। बड़े बड़े प्रोटोकॉल जिनके थे, कब्रों में अकेले पड़े, जिनके आगे पीछे लोग होते थे अकेले। देखो, हम सब के बारे में एक दिन खबर आएगी, क्या हो गए? फौत हो गए। क्या हो गए? मैंने फजर में गया एक मस्जिद में, दूर थी तो फजर में पहुंच गया, तो नमाज खड़ी हो चुकी थी, तो सलाम दे रहा ना, एक साथी ने मुझे देखा, तो इमाम साहब के पास गया, इमाम साहब के काम किया था, मौलवी बात नहीं हो रहा, उसका मतलब था कि वो आए, कहता क्या वो फौत हो कहता मैं समझ नहीं रहा फौत हो। तो मैंने सोच रहा कि यार एक दिन तो खबर आएगी, एक दिन तो ये खबर हम सब के बारे में खबर आने क्या हो। हमारे एक उसी जो ना वो शरारत बहुत करता है,
उसकी किसी से हो गई अनबन, लड़ाई हो गई। तो उसने उसका बदला पता क्या लिया, सारी मस्जिदों में जाके ऐलान कर दिया कि फौत हो गया। और कभी इधर से मस्जिद में ऐलान हो रहा है, अब लोग उसके घर जाए, उसको बैठा हुआ है जिंदा। तो जब वो फौत हुआ ना, जब दोबारा ऐलान हुए ना, तो लोग ये समझे कि मजाक कर रहे हैं। तो हम सब के बारे में दिन क्या खबर आएगी, क्या हो गए, और सुनने वाले में क्या कहेंगे, और फौरन पूछेंगे जनाजा कर, और कब आएंगे, कब आएंगे जनाजे के, तो एकदम रश पड़ जाएगा। और फिर जनाजे में थे 1000 आदमी और दफनाने में चंद लोग, और दफनाने के बाद आधे घंटे बाद खबर फिर दफनाने के आधे घंटे बाद खबर फिर। और घर में पता क्या हो रहा होता है दफनाने के बाद, रोटी लाओ, सालन लाओ, गरम गरम लाओ। किताबों में लिखा होता था बच्चों की, प्यारे बच्चों सुनो कहानी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए खत्म कहानी। दोनों मर गए, हर शेख साहब की, हर मलक साहब की, हर डॉक्टर साहब की, हर प्रोफेसर साहब, वकील साहब, जज साहब, मौलाना साहब की कहानी क्या होने वाली है। में आ रहा था, तलमान मास्टर साहब को फोन किया करता, मास्टर साहब डॉक्टर साहब को फोन किया करता, फिर वो डॉक्टर आमिर साहब दिमाग में गए, और फिर जुबैर साहब को फोन करता रहा, और ड्राइवर किसी का नंबर नहीं। तो मुझे बड़ा हुआ था, सारे चले। तो भाई छोटी सी जिंदगी, छोटी सी। एक वक्त था हम दुनिया में नहीं थे और दुनिया का निज़ाम चल रहा है, और एक वक्त आएगा हम दुनिया में नहीं होंगे और दुनिया का निज़ाम चल रहा है। हम जब चले जाएंगे तो कोई निज़ाम में फर्क, कोई फर्क। टिटीरी परिंदा है, टिटीरी परिंदा के बारे में मशहूर है ना, जब रात को सोता है तो पाँव पर करके सोता है। किसी ने पूछा पाँव पर करके क्यों सोता है, कहता आसमान गिर गया तुम्हारी संभालना, आसमान गिर गया, ऐसी सब मैं दुकान चला रहा हूँ, मैं दफ्तर चला रहा हूँ, मैं कारोबार चला रहा हूँ, मैं घर चला रहा हूँ, तुझे कौन चला रहा है, तेरे पेट में दर्द हो जाए दुकान में जाके, एक गुर्दे फेल हो जाए, हाँ जितने साथी बैठे हैं भाई, एक एक साथी में से हजारों की तौबा का जरिया बन सकते, हजारों की हिदायत का, अपनी हैसियत को पहचाने। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, क़यामत का कोई नबी। अब ये दीन की मेहनत, दीन को फैलाना, तो अल्लाह की तरफ बुलाना, अल्लाह का तारुफ करवाना, मस्जिदों को आबाद करना, सबको नमाजी बनाना, तौबा करवाना, अब ये काम क्या है। एक SHO के पास में, SHO के पास में एक आदमी है, और उसे कहने लगा कि ये रात मेरे घर चोरी हो गई, मेरे घर क्या हो गई। तो SHO का जवाब सुना उनसे, और कहता भाई मैंने बोली, क्या कहते हैं, मैंने सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, लेकिन सही बोल रहा है नहीं। ये जो होते हैं ना दीनदार लोग, इनसे जब तबलीग की बात करो तो मैं नमाज पढ़ता है यार, मैं नमाज पढ़ता।
पूरा दीन जिंदा हो पूरी दुनिया में, ये हमारी जिम्मेदारी है। नमाज पढ़ना है, सबको नमाजी बनाना है। मुसलमान ने अपनी ड्यूटी छोड़ दी। देखो चौक है ना, ट्रैफिक लाइनें, बसें, ट्रक और जनाब ट्रॉलियाँ और गाड़ियाँ इस सड़क पे, इस पे एक खड़ा होता है ट्रैफिक पुलिस वाला, एक खड़ा होता है, सारी ट्रैफिक कंट्रोल, सब ट्रैफिक तरीके से निकल रही है, सब अपनी मंजिल पर पहुंच रहे हैं। अगर ट्रैफिक पुलिस वाला है घर से फोन आ जाए, बच्चा बीमार है, दवाई लानी है, या दूध चाय बनानी है, घर के किसी काम के लिए वो गोश्त लेने चला जाए। अब एक आदमी ने अपनी ड्यूटी छोड़ी और अपने घर के काम के लिए गया है, तो पीछे ट्रैफिक क्या होगी? ट्रैफिक होगी। अब लाइनें बीलों लगी, फंसे लोग। एक आदमी ने ड्यूटी छोड़ी है, कितना बड़ा नुकसान हुआ। आज मुसलमान ने अपनी ड्यूटी छोड़, अपने अपने कामों में लगे, घर के, दुकान के, बच्चों के, वो असल काम था। सहाबा निकले अल्लाह के रास्ते में, घर को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, बूढ़े भी निकले, जवान भी निकले, उनके बीमार भी निकले, पांव से मासूम वो भी निकले, मक्का भी छोड़ा, मदीना भी छोड़ा, और उससे बढ़कर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत को छोड़ा, हुजूर की मजलिस को छोड़ा, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ना छोड़ा, जा रहे हैं अल्लाह के पैगाम। तो तबलीग फारिग लोगों का काम नहीं है, ये फारिग रहने दे दो, मैं तो मसरूफ हूँ, मैं तो क्या हूँ, ये अंबिया का काम। हम सब के जिम्मे जितने साथी बैठे, एक एक साथी पूरे मोहल्ले में काम आगे बढ़ सकता है, पूरे गांव में काम आगे बढ़ सकता है। अगर ये जो बैठा है ना, ये दिल से नियत कर ले, ये काम करना है इंशाअल्लाह। तबलीग पर जान का पानी, जान बचा के लेके कहाँ जाने, बचा के लेके कहाँ जाने, कहीं ना कहीं लगे जाने, कहीं ना कहीं। मस्जिद को करने देंगे तो कहीं ना कहीं तो बैठने हैं, कहीं ना कहीं तो करने ही। अल्लाह के घर आबाद होंगे तो हमारे घर आबाद होंगे, अल्लाह के घर आबाद नहीं तो हमारे घर आबाद नहीं। मस्जिदों को आबाद, मस्जिदों, और मुसलमान को मसीह से जोड़ो, जो मसीह से जुड़ेगा वही दीन से, जो दीन से जुड़ेगा वही अल्लाह से। जिसको मस्जिद आता जाता देखो, उसके ईमानदार होने की क्या है। जो मस्जिद से मोहब्बत करता है, अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। मस्जिदों की आबादी चीजों से नहीं, मस्जिदों की आबादी अमाल से। साहबा के जमाने में मस्जिदें कच्ची थी, अमाल नमाजी, आज मस्जिदें पक्की हो गई, नमाजी कच्ची, अमाल अमाल अमाल। सरमाया वो नहीं जो मौत पर छूट जाए, सरमाया वो जो मौत पर साथ जाए। माल साथ नहीं जाएगा, अमल साथ जाएगा। सरमायादार माल वाला नहीं, अमल वाला है। लोग कहते हैं दीन का काम करना है, तबलीग का काम करना है, दीन की मेहनत करनी है, सब कुछ करना है, जरा मैं सेट हो जाऊं,
मैं क्या बोलूँ, तेरा घर क्या हो जाए, सेट हो जाए, बच्चे सेट हो जाए, दुकान कारोबार क्या हो जाए। इतनी में खबर आती है कि फौत हो गए। 2-3-4 साल से जुमला क्या बोलता था, मैं जरा क्या बोलूँ, तो खबर क्या आई, गुस्सा हुआ, पसंद हुआ, जनाजा हुआ, कब्र में उतारा, फिर ऊपर से आवाज़ आती है, तो वो कब्र के किनारे खड़े होते हैं, वो कहते हैं इनके कब्र की गिरें खोल दिया, और थोड़ा थोड़ा इधर करो, इनका चेहरा किबले की तरफ फेरो भाई, थोड़ा इधर करो। फिर कहता हाँ सेट हो गए, सेट हो गए। कहाँ जाके सेट हुआ, और ऐसा सेट हुआ कि उसमें क्या डालते हैं, बस रेटे डालते हैं, ऊपर गारा लगा दिया, बंद कर दिया। और वो बच्चों को सेट कर रहा था, बच्चों ने फिर वो सेट कर दिया। जगह चीज लगाने की दुनिया में नहीं है, हिम्मत की जाए। बचपन ने पहले तुझको बरसों खिलाया, बचपन है ये तमाशा, जवानी ने गिरा के तुझको मजनू बनाया। मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, और मैं तुम्हें देख लूंगा, और तुम मुझे देख लोगे, तुम मुझे जानते नहीं। बुढ़ापे ने गिरा के तुझको क्या क्या सिखाया, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, अचल तेरा कर देगी। बच्चा पैदा होता है, फिर क्या दांत निकल रहे हैं, अब तो पढ़ना शुरू कर दिया, अब तो पढ़ाई से फारिग हो गए, अब तो उनकी शादी हो गई, अब तो उसके बच्चे हो गए, और तो बच्चे बड़े हो गए, अब तो बच्चों की शादी हो गई, अब तो दादा बन गए, अब तो मौत हो गए। और ये कहानी है, ये जिंदगी की क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इस तरह जिंदगी के साथ गुजर रहे हैं। पता नहीं किस किस का आखिरी महीना है, आखिरी साल है, आखिरी हफ्ता है, आखिरी जुम्मा, पता नहीं किस। कफन बाजारों में आ चुके हैं बहुत सारे, और उसके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं जिसने कभी से कफन पहनाना है। मरने का प्रोग्राम, 80 साल का बाबा हो, बीमार हो, अस्पताल में हो, और सब तकलीफ में हो, आंखें बंद करके लेटा हो, अगर कोई बुलंद दवा से सूर्य यासीन पढ़ने शुरू कर देना तो आंखें खोल के जाता है वो पढ़े। सूर्य यासीन बोले मरने का वक्त सूर्य यासीन बोलो, मरने का प्रोग्राम नहीं है। एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, ड्राइवर सुर्ख इशारा है तो गाड़ी रोक ली, सबज इशारा है तो गाड़ी नहीं चलाई, लोगों ने शोर मचाया, बैठा हुआ देखा तो बहुत मुश्किल। कुछ दिनों बड़ा मशहूर हुआ, बस चलाते चलाते ड्राइवर बस चला रहा है, बहुत हो गया, वो तो अल्लाह की शान, वो बंदा जो साथ बैठा हुआ था वो जानता था बस चलाना रोकना, खुद उसने गाड़ी साइड में की होगी, बस पूरी बस कौन सी बदल कौन सी है वो फैसल बस चलाते रहते। मस्जिद में ऐलान हुआ कि फलां साहब का इंतकाल हो गया, बकरीद में जनाजा होगा। जब जनाजा आया तो 2 जनाजे, किसी ने कहा यार सुबह ऐलान तो सुना था, ये जनाजे तो 2 है, दूसरा किसका है? उन्होंने कहा उसी का है जिसने सुबह ऐलान किया। तो भाई जितने
जितने साथी बैठे हुए हैं अपनी हैसियत को पहचान, अपनी जिम्मेदारी को पहचान, अपनी जिंदगी के मकसद को पहचान। बड़ी दुखी इंसानियत है सच्ची। सच्ची बताओ, आजकल लोगों की परेशानियाँ थोड़ी हैं कि ज़्यादा, मसाइल थोड़े हैं कि ज़्यादा, ऐसे ऐसे मसाइल, घरेलू कारोबारी हैं, चक्कर बीवी से, बच्चों से, फ्रॉड, बीमारियां, तो ये सब क्यों है? बेदीनी की वजह से। दीन नहीं है। हदीस में आता है जब बेहयाई आम हो जाएगी, बेहयाई फहाशी आम हो जाएगी, खुल्लम खुल्ला हो जाएगी, तो ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा होंगी जिन बीमारियों के नाम तुम्हारे बड़ों ने कभी सुने भी नहीं। बीमारियां जो है बहुत बड़ी वजह क्या है? फहाशी। दीन होगा तो मालदार सखी बनेंगे, दीन होगा तो गरीब खुददार बनेंगे, ताजिर सच्चे दयानतदार बनेंगे, अफसर अमानतदार बनेंगे, हुक्मरान अदल करने वाले बनेंगे। फिर मियाँ बीवी में मोहब्बतें होंगी, औलाद फरमाबरदार बनेगी, बीवी आंखों की ठंडक बनेगी, बराबर होंगे, दुनिया जन्नत बनेगी, अमन होगा, चोरी खत्म, झूठ खत्म, धोखा खत्म, रिश्वत खत्म, फिर मौत आसान, फिर खबर आसान, फिर हमेशा की जन्नत, दूध की, शहद की, शराब की, पानी की नहरें मिलेंगी। 4 ऐलानात होंगे, जिंदा रहोगे मौत नहीं, जवान रहोगे, खुश रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे कभी वाजिब। हाँ, दोस्तों से मुलाकात है और रिश्तेदारों से, और उससे बढ़कर जन्नत में सहाबा से मुलाकात और अंबिया से मुलाकात और हुजूर रसूल की ज़ियारत और सबसे बढ़कर जन्नत में अल्लाह का दीदार। ये काम कर इस तबलीग, आपका सरोजा, उसके पीछे कितनों की तौबा छुपी, आपका चिल्ला, आपका गश्त, आपकी रोज़ाना का मशवरा, आपका किसी को मिन्नत खुशामद करके इस माहौल में लाना, उसकी ज़िंदगी बदल देती, सोच बदल देती। ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? किसको करना चाहिए? हैं? और कब करना है? नियत कर ले कि ये काम करना है, अल्लाह से मांगे, अल्लाह ने इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन, अल्लाह ने इस काम के लिए और जितना कर सकते हैं करेंगे नहीं करेंगे आज से करेंगे, कब करेंगे? दुनिया मसाइलिस्तान है भाई। नफ्स के चक्कर, शयातीन के चक्कर, शरीरों के चक्कर, दुनिया में हवा की साथ है, मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं, फ्रॉड है। एक ही रास्ता है, अल्लाह से दोस्ती लगा लो, अमल पर आ जाओ, बुराई से बच जाओ, अल्लाह से मांगो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, अल्लाह ही है बचाने वाला, कौन है? बेशक हासिल करने वाला अल्लाह। ये शादी हुई थी पिछले साल, बड़ी मुश्किल हुई थी, अरबों रुपए लगे थे, कितने अरबों रुपए लगे थे, और किसी के 10 साल, जो 10 साल ना भी 3-4 कई बातें गई नहीं थी, ज़्यादा ही थे, अरबों रुपए खर्च हुए थे उस शादी में, और वो तलाक हो गई। पैसों से घर आबाद नहीं।
दीन नहीं होगा कि बीवी के लिए परेशान होगा, वो बीवी से ही परेशान, कोई औलाद के लिए परेशान, कोई औलाद से ही, कोई बहू के लिए परेशान, कोई बहू से, कोई दामाद के लिए परेशान, कोई दामाद से। हाँ, तो दीन नहीं होता। दीन को जिंदगी बुनियाद बनाए। दीन हमारे सारे मसलों का दीन हल दीन जिंदगी में आ जाए, उसकी ये मेहनत है कि 4 बार लगाओ, चिल्ला लगाओ, 3 दिन लगाओ, मस्जिद को वक़्त दो, रेस्ट करो, मशवरा करो, लोगों को सुबह जुमा पे लाओ, निकलो, निकालो, यही काम है। ठीक है ना जी, सब तैयार है ना इंशाअल्लाह? तो बोलो फिर क्या दिल में आ रहा है? नकद चिल्ला 4 या तायीन। आला दर्जा नकद, दूसरा दर्जा तायीन करें, हफ्ते वाली करें, 2 हफ्ते वाली क्या करें? बोलो जो दिल में आ रहा है जी। कहाँ से?